हेलो। आज हम बीएससी पार्ट 1 के जूलॉजी के पेपर फर्स्ट में जो कि डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल्स है, प्राणियों की विविधता, इसमें आज हम एक प्रोटोजोअन के बारे में पढ़ेंगे, यूग्लिना। सबसे पहले हम यूग्लिना का क्लासिफिकेशन देखते हैं कि इसका वर्गीकरण क्या है। ये एक कोशिकीय जंतु है, तो फाइलम प्रोटोजोआ में आता है। माइक्रोस्कोपिक यूनिसेल्युलर है, यानी कि सूक्ष्मदर्शी है और एक कोशिकीय जीव है। इसका सब फाइलम है प्लाज्मोड्रोमा या सार्कोमेस्टिकोफोरा जिसको कहते हैं। इसमें जो गमन अंग होते हैं, लोकोमोटरी ऑर्गन्स होते हैं, वो सूडोपोडिया होते हैं या फ्लैजेला होते हैं या दोनों ही नहीं होते हैं। क्लास इसकी मेस्टिकोफोरा है। इसमें फ्लैजिलेटा भी इसको कहते हैं। इसमें लोकोमोशन फ्लैजिला के द्वारा होता है और शरीर पेलिकल द्वारा कवर्ड होता है। सब क्लास है इसकी फाइटोमेस्टिकोफोरा, यानी कि क्रोमेटोफोर उपस्थित होते हैं इसमें, और सामान्यतः इसमें एक या दो फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। ऑर्डर अगर हम देखें तो इसका ऑर्डर है यूग्लिनेडा। इसमें एक या दो फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। बहुत थिक मोटी पेलिकल प्रेजेंट होती है। स्टिग्मा इसमें प्रेजेंट होता है और स्टोर्ड फूड जो होता है वो पैरामाइलिन के रूप में पाया जाता है। जीनस इसका यूग्लिना, स्पीशीज है इसकी विरिडस। अब अगर हम पोजीशन यूग्लिना की देखें तो यूग्लिना बहुत सारे कैरेक्टर्स प्लांट्स के शो करता है, जैसे कि इसमें क्लोरोप्लास्ट पाई जाती है क्लोरोफिल के साथ, होलोफिटिक न्यूट्रिशन पाया जाता है, परंतु ये एनिमल की कैटेगरी में आता है क्योंकि इसकी पेलिकल जो होती है वो प्रोटीन्स की बनी होती है और सेलुलोज की नहीं बनी होती है जैसी प्लांट्स में होती है। इसमें ब्लिफेरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं जो कि सेंट्रियोल से कंपेयर कर सकते हैं। इनमें स्टिग्मा प्रेजेंट होता है और पैराफ्लैजिलर बॉडी प्रेजेंट होती है जो फोटोसेंसिटिव स्ट्रक्चर्स होते हैं। इनमें संकुचनशील धानियां पाई जाती हैं, यानी कि कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स पाए जाते हैं जो कि प्लांट्स में नहीं पाए जाते हैं। इनमें न्यूट्रिशन जो होता है, पोषण को सेप्रोजोइक मोड होता है और होलोजोइक भी होता है, और लॉन्गिट्यूडनली बाइनरी फिशन पाया जाता है जो कि प्लांट्स में नहीं होता। अब अगर हम इसका हैबिटेट देखें, इसका आवास स्वभाव देखें, तो यूग्लिना फ्रेश वाटर में, अलवण जल में पाया जाता है। सूक्ष्मदर्शीय जंतु है। ये प्राय उन जलाशयों में ज्यादातर पाया जाता है जहां पे कि स्टेबल पानी होता है, स्थिर जल होता है, स्वच्छ ऑक्सीजन युक्त होता है, और साथ ही वहां जहां पे कार्बनिक पदार्थ जो होते हैं या छोटे छोटे और प्रोटोजोअन्स होते हैं, एल्गी होते हैं, उनकी मात्रा अधिक होती है, वहां पे ये पाया जाता है। ये एक क्लोरोफिल युक्त प्रोटोजोअन है जिसे एनिमल किंगडम में, और हमने अभी बताया कि वनस्पति जगत में भी एक संयोजक कड़ी माना, मतलब दिस इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनिमल्स एंड प्लांट्स। अब अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो सबसे पहले शेप एंड साइज देखें तो इसकी जो बॉडी है वो इलोंगेटेड होती है, तरकू आकार की होती है, यानी कि स्पिंडल शेप्ड होती है। इसका जो आगे वाला भाग होता है वो ब्लंट होता है, बीच वाला पार्ट चौड़ा होता है, और जो पीछे वाला पार्ट होता है वो पॉइंटेड होता है, यानी पिछला भाग जो होता है वो पैना होता है। इसकी अगर डायमीटर लेंथ देखें इसकी, तो इसकी लेंथ होती है 40 से 60 माइक्रॉन्स और 14 टू 20 माइक्रॉन्स इसकी ब्रेड्थ होती है। पेलिकल इसकी आउटर कवरिंग है जो कि महीन होती है, किंतु प्रोटीन की बनी हुई ब्लड पेलिकल होती है। इसके आवरण से ये ढका रहता है, थिन फ्लेक्सिबल होती है, टफ होती है। स्ट्रॉन्ग क्यूटिकल पेरिप्लास्ट या पेलिकल होती है जो कि बिल्कुल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नीचे होती है। पेलिकल पर बहुत सारी ओब्लिक पैरेलल स्ट्रिएशंस पाए जाते हैं जिनको मायोनीम्स कहते हैं। तो सर्पिल धारियां पाई जाती हैं जिनको हम मायोनीम्स कहते हैं। इनके कारण ये अपने बॉडी को कंट्रैक्ट कर लेता है, सिकोड़ लेता है या फैला सकता है। इसके आगे वाले भाग में सिस्टोस्टोम पाया जाता है। तो इसकी जो पेलिकल होता है वो एक बॉडी को डेफिनेट शेप देता है जो कि मूवमेंट के लिए फ्लेक्सिबल इसको बनाता है।
अब आता है इसका साइटोप्लाज्म। ये जो पेलिकल है ये साइटोप्लाज्म को इनक्लोज करती है और ये पेलिकल इस साइटोप्लाज्म को इनक्लोज करती है और साइटोप्लाज्म जो होती है दो जोन्स में डिवाइडेड होती है। जो एक्टोप्लाज्म होता है वो बिल्कुल क्लियर डेंस नैरो पेरिफेरल जोन होता है बाहर की तरफ, जिसमें माइक्रोट्यूब्यूल्स और म्यूसिफेरस बॉडीज होती हैं। और जो एंडोप्लाज्म होता है वो मोर फ्लूइड लाइक ग्रैन्युलर सेंट्रल जोन होता है, जिसके अंदर न्यूक्लियस और कई अन्य इंक्लूजन्स पाए जाते हैं। साइटोप्लाज्म में ही आगे वाले पार्ट पे साइटोस्टोम या सेल माउथ होता है। साइटोस्टोम पीछे की तरफ साइटोफेरिंक्स में खुलता है जो कि बड़ा एनलार्ज होता है। और ये साइटोस्टोम और साइटोफेरिंक्स these are not used for ingestion of solid food but ये कैनाल की तरह काम करते हैं। इसका हम फ्लैजिलम देखें तो ये जो फ्लैजिलम है एंटीरियर एंड बॉडी की एंटीरियर एंड पे एक सिंगल थ्रेड लाइक फ्लैजिलम होता है जो साइटोस्टोम से अराइज होता है। और टिपिकली ये एक्सियल इलास्टिक फिलामेंट या एक्सोनीम का बना होता है जो प्रोटोप्लाज्मिक शीट के द्वारा कवर्ड होते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में अगर हम देखें तो ये फ्लैजिलम खाली एक नहीं होता, दो पाए जाते हैं। जो दूसरा वाला होता है वो थोड़ा छोटा होता है और उस रिजर्वॉयर के अंदर ही कन्फाइंड रहता है, बाहर नहीं निकल पाता। ये जो दो फ्लैजिला हैं ये दो छोटे ग्रैन्यूल्स ब्लेफेरोप्लास्ट से ओरिजिनेट होते हैं, जिनको हम काइनेटोसोम्स भी कहते हैं, जो बिल्कुल साइटोप्लाज्म में एम्बेडेड होते हैं रिजर्वॉयर के बेस के पास। अभी हम डायग्राम में इसको देखेंगे। जो लंबा वाला फ्लैजिलम होता है उसमें लेटरल स्वेलिंग होती है, उसको बोलते हैं पैराफ्लैजिलर बॉडी। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में अगर स्टडी करें तो ये रिजर्वॉयर में ये रहते हैं और फोटो से रिसेप्टर होता है और प्रोबेबली लेक्टोफ्लेविन सेंसिटाइजर की तरह होता है। साइटोप्लाज्म के बेस पे जब रिजर्वॉयर में ये होता है, ये जो शॉर्ट फ्लैजिला होता है वो उससे ज्यादा एक्सटेंड नहीं करता है। इस तरह से हम टीएस देख सकते हैं फ्लैजिला का। अगर इसमें देखें तो ये दो सेंट्रल और 9 पेरिफेरल फाइबर्स पाए जाते हैं। जो ये सेंट्रल फाइबर होते हैं ये इनक्लोज्ड होते हैं इनर मेम्ब्रेनस शीट में, ये मेम्ब्रेनस शीट से इनर मेम्ब्रेनस शीट से इनक्लोज्ड होते हैं। हर एक सेंट्रल फाइबर जो होता है वो सिंगल होता है, जबकि ये जो पेरिफेरल फाइबर्स होते हैं ये पेयर्ड होते हैं, यानी कि ये सब फाइबर्स के बने हुए होते हैं। ये पेरिफेरल फाइबर्स जो हैं ये सब फाइबर्स के बने होते हैं, एक हीरा सब फाइबर्स, दो सब फाइबर्स के बने होते हैं। इनमें से जो दो सब फाइबर्स में डबल रो होती है शॉर्ट प्रोजेक्शंस की, ये जो प्रोजेक्शंस दिखाई दे रहे हैं हमें ये आर्म्स कहलाती हैं, ये आर्म है। तो ये हर एक की आर्म जो है एक ही डायरेक्शन में पॉइंट आउट कर रही होती है और पूरा फ्लैजिलम जो होता है एक आउटर शीट के द्वारा कवर्ड होता है जो कि कंटिन्यूअस होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। और ये जो स्पेस होती है पेरिफेरल और सेंट्रल के बीच में, इनमें 9 सेकेंडरी फाइबर्स पाए जाते हैं। ये दिख रहे डॉट जैसे, ये 9 सेकेंडरी फाइबर्स पाए जाते हैं जो इनकॉन्स्पिक्यूअस होते हैं। अलोंग द साइड ऑफ बंडल फाइब्रिल्स एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर रन करता है और इस तरह से ये, अगर हम इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखें तो ये इस तरह से, अगर इसका हम टीएस काट के देखें फ्लैजिला का तो वो फ्लैजिला इस समान दिखाई देता है। फिर आता है न्यूक्लियस। एक सिंगल बड़ा गोल गोलाकार राउंड न्यूक्लियस होता है जो कि बिल्कुल सेंटर में होता है या पोस्टीरियर साइड की तरफ होता है। ये एनवेलप्ड होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के द्वारा और परफोरेटेड होता है पोर्स के द्वारा, इसमें छिद्र पाए जाते हैं। लार्ज सॉलिड न्यूक्लियोलस इसके बीच में पाया जाता है जिसको कैरियोसोम भी कहते हैं, एंडोसोम भी कहते हैं। और थ्रेड लाइक ग्रैन्युलर क्रोमेटिन इसके अंदर प्रेजेंट होता है जिसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। अब देखते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है वो एसोसिएटेड होता है रिजर्वॉयर के और अक्सर डेंस ऑस्मोरेक्युलेटरी जोन में पाया जाता है। इसमें एक लार्ज सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल बॉडी पाई जाती है
जो कि सराउंडेड होती है कई सारी छोटी एसेसरी वैक्यूल से, जो प्रोबेबली एक दूसरे से फ्यूज हो जाती हैं और एक बड़ा लार्जर वैक्यूल बना लेती हैं। ये जो वैक्यूल्स हैं ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं पानी को डिस्चार्ज करने के लिए। उनके साथ साथ ही मेटाबॉलिज्म से जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं उनको भी बाहर निकालने में मदद करती हैं। फिर इसके बाद आता है एक स्टिग्मा, बिल्कुल रिजर्वोयर के पास में अपोजिट टू कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल एक डिस्कॉइड शेलो कप शेप्ड रेड पिगमेंट स्पॉट पाया जाता है जिसको आई स्पॉट या स्टिग्मा कहते हैं। ये जो आई स्पॉट या स्टिग्मा होता है, लीडेल करके एक साइंटिस्ट थे 1966 में, उन्होंने कहा कि ये स्टिग्मा लिपिड ड्रॉपलेट्स की प्लेट के समान के से बनता है और हर एक चार्ज होता है रेड पिगमेंट से, जिसको बोलते हैं कैरोटिनॉइड्स पिगमेंट। ये जो स्टिग्मा है और पैराफ्लैजिलर बॉडी है, ये दोनों मिलके फोटो रिसेप्टर अपैरेटस बनाते हैं और जब यूग्लिना लाइट की तरफ मूव करता है तो ये जो रिसेप्टर है वो इल्यूमिनेट हो जाता है और स्टिग्मा एविडेंटली एक शील्ड की तरह काम करता है। जब ये डायरेक्शन अपनी चेंज करता है तो शेडो जो होती है पिगमेंट की वो रिसेप्टर पे आती है और यूग्लिना अपने आप को उसके अकॉर्डिंगली ओरिएंट कर लेता है। अब आते हैं हम अन्य एंडोप्लाज्मिक इंक्लूजन केस में क्या पाए जाते हैं। कॉन्ट्रेक्टाइल अपैरेटस और स्टिग्मा के अलावा एंडोप्लाज्म में कुछ अन्य इंपॉर्टेंट इंक्लूजन्स भी पाए जाते हैं, जैसे क्रोमेटोफोर्स या क्लोरोप्लास्ट। ये सस्पेंडेड होते हैं साइटोप्लाज्म में और नंबर ऑफ ग्रीन बॉडीज क्रोमेटोफोर्स या क्लोरोप्लास्ट होते हैं। वो यूग्लिना को ग्रीन कलर देते हैं जिसकी वजह से यूग्लिना हमें हरे रंग का दिखाई देता है, बिकॉज इनमें ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है, क्लोरोफिल ए और बी अलॉन्ग विद बीटा कैरोटीन। ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है यूग्लिना विरिडिस का, ये स्लेंडर रेडिएट होता है सेंट्रल पॉइंट से, सो एक स्टार शेप्ड ग्रुपिंग बनाता है। इसके सेंटर पे क्लोरोप्लास्ट के एक सिंगल प्रोटीनेशियस पायरेनॉइड होता है और ये जो पायरेनॉइड होता है जो प्रोबेबली सेंटर में होता है और स्टार्च लाइक सब्सटेंस का फॉर्मेशन करता है जिसको हम पैरामाइलिन कहते हैं। जो पैरामाइलिन बॉडीज हैं, ये पैरामाइलिन बॉडीज एंडोप्लाज्म में बहुत सारे छोटे फ्री ओवल ग्रेन्यूल्स पैरामाइलिन के पाए जाते हैं और ये जो पैरामाइलिन है ये पॉलीसेकेराइड्स होते हैं, सिमिलर होते हैं स्टार्च के परंतु आइडेंटिकल नहीं होते हैं क्योंकि ये ब्लू कलर के नहीं होते हैं विद आयोडीन सोल्यूशन। ये प्रोड्यूस होते हैं फोटोसिंथेसिस में और रिप्रेजेंट करते हैं रिजर्व फूड मटेरियल को। ये जो पैरामाइलिन बॉडीज होती हैं ये इतनी न्यूमरस होती हैं कि ये इंटरफेयर करती हैं क्लोरोप्लास्ट में। अगर हम यूग्लिना को कहीं डार्क में रख देते हैं, से सपोज अंधेरे में रख देते हैं कई दिनों तक, तो ये जो ग्रेन्यूल्स हैं पैरामाइलिन के ये कम हो जाते हैं और क्लोरोप्लास्ट के आसानी से दिखाई दे सकते हैं। मतलब हम उसको उसके एब्सेंस में उनके कम होने पर क्लोरोप्लास्ट देख सकते हैं। इसके अलावा अन्य साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये जो स्ट्रक्चर्स हमने देखे, इसके अलावा साइटोप्लाज्म में कुछ सब सेलुलर ऑर्गेनल्स भी पाए जाते हैं, जैसे गोल्गी बॉडीज पाई जाती हैं, पाइल्स होती हैं लार्ज फ्लैटेंड सैक्स की, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, राइबोसोम्स पाए जाते हैं। ये देखिए, ये है स्ट्रक्चर जो अभी हमने सारा कुछ वहां पे पढ़ा, उसको डिटेल में अगर हम देखें तो ये डायग्राम है यूग्लिना विरिडिस का। ये इसका पोस्टीरियर एंड है, ये पीछे वाला हिस्सा पॉइंटेड होता है और ये एंटीरियर एंड है जो राउंडेड होता है। ये इलोंगेटेड स्पिंडल शेप्ड इसकी बॉडी है और इसका लेंथ देखें तो 60 माइक्रोमीटर्स होता है और यहाँ पे हमें इसके पूरी बॉडी को हम देखें तो ये इससे कवर्ड होती है। ये इसकी पूरी कवरिंग हम देख सकते हैं और इसके अंदर एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म हमें दिखाई दे रहे हैं। ये जो एक्टोप्लाज्म है ये हमने देखा ये तो प्लाज्मा लीमा है,
ये जो एक्टोप्लाज्म है ये बाहर वाला एरिया है और अंदर वाला जो है वो एंडोप्लाज्म कहलाता है। एंडोप्लाज्म जो फ्लूइड लाइक ग्रैन्युलर होगा जिसमें न्यूक्लियर स्ट्रक्चर पाया जाएगा, और जो बाहर वाला एक्टोप्लाज्म है वो क्लियर डेंस होता है जिसमें माइक्रोट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं। सो दिस इज एक्टोप्लाज्म एंड दिस इनर पोर्शन इज नोन एज एंडोप्लाज्म। इसमें फिर हम देखें तो ये बाहर आगे की तरफ साइटोस्टोम पाया जाता है जिसको हम सेल माउथ कहते हैं। ये जो सेल माउथ है ये अंदर की ओर साइटोफेरिंक्स में खुलता है और ये फिर अंदर रिजर्वॉयर में खुलता है। ये रिजर्वॉयर वाला पोर्शन होता है। इस रिजर्वॉयर के अंदर हमने कहा था 2 डॉट से होते हैं जिनको ब्लेफेरोप्लास्ट बोलते हैं, जहां से कि ये फ्लैजेला ओरिजिनेट होते हैं। एक फ्लैजेला तो ये जो इसकी पूरी लेंथ तक होता है और दूसरा फ्लैजेला ये रहा जो छोटा सा रिजर्वॉयर के अंदर ही रह जाता है। इसके अलावा यहाँ पे स्टिग्मा दिखाई दे रहा है, ये देखिए ये स्टिग्मा है। ये जो स्टिग्मा होते हैं ये रेड पिगमेंट स्पॉट्स होते हैं, ये रिजर्वॉयर के पोर्शन में नजर आ रहे हैं। पैराफ्लैजिलर बॉडी दिख रही है, ये फोटोरिसेप्टर होती है जिसमें हमने कहा था कि लेक्टोफ्लेविन प्रेजेंट होता है। ये पैराफ्लैजिलर बॉडी है इसमें रिजर्वॉयर के पास। ये फ्लैजिलर सैक है, रिजर्वॉयर जो है इसको हम फ्लैजिलर सैक बोलते हैं क्योंकि यहाँ से फ्लैजिला ओरिजिनेट हो रहा होता है। ये लोकोमोटरी फ्लैजिलम है, ये नीचे की ओर आ रहा है। ये देखिए इसकी ये मेस्टिजीन्स मेस्टिकोनीम्स दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे ये क्लोरोप्लास्ट दिखाई दे रहा है, ये जो ऑरेंज कलर में नजर आ रहा है ये क्लोरोप्लास्ट है। ये जो क्लोरोप्लास्ट है इसके ग्रीन बॉर्डर्स होते हैं और ये बीच में इसके क्रोमेटोफोर होता है और साइड्स में पैरामाइलिन दिखाई देता है। पेलिकल हमने देखी है, इसकी कवरिंग जो इसकी पूरी पेलिकल है ये दिख रही है, इलास्टिक टफ जो प्रोटीन की बनी हुई कवरिंग है जो एंडोप्लाज्म और एक्टोप्लाज्म को कवर कर रही होती है, ये पेलिकल है इसकी। इसी तरह से ये हमें कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल दिखाई दे रही है, ये लार्ज कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है और इसके साथ साथ हमने कहा था एसेसरी कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, छोटी छोटी और कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स नजर आती हैं। और इस तरह से ये इसमें फूड ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट हैं, यानी कि पैरामाइलिन बॉडी ये ग्रैन्यूल्स हैं जो पॉलीसैकेराइड के बने होते हैं, ये पैरामाइलिन ग्रैन्यूल्स हैं। दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ यूग्लिना विरिडिस। ये न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है, इस न्यूक्लियर में ये बाहर इसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिखाई दे रही है। इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाद इसमें न्यूक्लियोलस दिखाई दे रहा है, ये रहा, और इसमें जो फिल्ड है वो न्यूक्लियोप्लाज्म है और यहाँ पे हमें ये बहुत सारे क्रोमोसोम्स यहाँ पे नजर आ रहे हैं। अब आते हैं हम लोकोमोशन पे कि यूग्लिना में लोकोमोशन किस प्रकार का होता है। यूग्लिना में हम अगर देखें तो 2 डिफरेंट काइंड के लोकोमोशन होते हैं, गमन होता है। एक होता है फ्लैजिलर और दूसरा होता है यूग्लिनॉइड लोकोमोशन। जो फ्लैजिलर लोकोमोशन होता है इसमें फ्लैजिला जो होता है वो अपने साइड पे जोर से टकराता है, स्ट्राइक करता है। हर एक बीट को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक तो इफेक्टिव या डाउनवर्ड स्ट्रोक होता है और दूसरा होता है रिकवरी स्ट्रोक। तो ये तो इफेक्टिव स्ट्रोक है जहां पे ये देखिए 1 2 3 4 यहाँ तक आते हैं फिर ऊपर को जाते हैं, और ये है रिकवरी स्ट्रोक जो 6 तक आने के बाद ये वापस अपनी उस पोजीशन पे जाता है, तो दिस इज नोन एज रिकवरी स्ट्रोक। तो एक इफेक्टिव स्ट्रोक होता है, फ्लैजिलम स्ट्रेट हो जाता है, रिजिड हो जाता है और डाउनवर्ड स्ट्राइक करता है। रिकवरी स्ट्रोक में वो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है। ये जो बीटिंग होती है फ्लैजिलम की ये लेटरल साइडवेज डायरेक्शन में होती है जिसकी वजह से एनिमल आगे की तरफ मूव करता है या पानी में स्पाइरल फैशन में मूव करता है अलोंग इट्स लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। ये देखिए सक्सेसिव स्टेजेस हैं फ्लैजिलर मूवमेंट की जिसमें ये बॉडी इसकी यहाँ आगे को आई, फिर ये इधर आई, फिर ये वापस अपनी पोजीशन पे आएगा, फिर नीचे की तरफ आएगा, फिर इस तरह से ये डायरेक्शन में इसी डायरेक्शन में मूव करता रहता है। परंतु इसके जो फ्लैजिला हैं वो इफेक्टिव स्ट्रोक और रिकवरी स्ट्रोक के द्वारा आगे की ओर मूव करते हैं। फिर आता है यूग्लिनॉइड मूवमेंट। इसके जो पेलिकल होते हैं उसमें कंसिडरेबल फ्लेक्सिबिलिटी होती है जिसकी वजह से यूग्लिना पेरिस्टाल्टिक एक्टिविटी को शो करता है, और ये जो एक्टिविटी होती है इसे वर्म लाइक रिगलिंग या रिदिंग मूवमेंट होता है
जो कि जिसमें कि एनिमल रेंगता है, मतलब क्रीप करता हुआ नजर आता है। और पेरिस्टाल्टिक वेव्स जो होती हैं वो पास ऑन हो जाती हैं और बॉडी छोटी हो जाती है, फिर बड़ी हो जाती है और इस तरह से आगे की तरफ बढ़ जाती है, फिर मिडल और लेटर में वो पोस्टीरियर पीछे की तरफ हो जाती है। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक मूवमेंट होता है यूग्लिना में पाया जाता है, इसको हम यूग्लिनॉइड मूवमेंट या मेटाबॉलिक मूवमेंट कहते हैं। तो इसमें एनिमल क्रीप करता है बॉटम से और ये देखिए इस तरह से स्लो मूवमेंट होता है, ये आगे की तरफ बढ़ा, फिर थोड़ा सा नीचे आया, फिर और छोटा हो गया, फिर ये फ्लैजेला के द्वारा इधर की ओर मूव करते। तो यूग्लिना अपने कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मायोनीम्स की वजह से साइटोप्लाज्म के अंदर मूव करता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है और उसकी बॉडी आगे को मूव करती जाती है। अब आते हैं हम इसके न्यूट्रिशन पे। तो न्यूट्रिशन इसमें ऑटोट्रॉफिक होता है या होलोफिटिक होता है, साथ साथ ही ये सेप्रोफिटिक भी होता है, यानी कि सनलाइट की एब्सेंस में मृतोपजीवी पोषण भी इसमें पाया जाता है। होलोफिटिक और या ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो होता है, ये चीफ मोड होता है इनके न्यूट्रिशन का, यूग्लिना का। और मतलब हम इस तरह से समझे कि जैसे ग्रीन प्लांट्स हैं वो मैन्युफैक्चर करते हैं अपना खाना और प्रेजेंस सनलाइट की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस के द्वारा विद द एड ऑफ क्लोरोफिल जो कि क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होती है, ये अपना भोजन स्वयं मैन्युफैक्चर करते हैं। क्लोरोफिल जो होती है वो एनर्जी को सनलाइट से एब्जॉर्ब करती है और इस एनर्जी के साथ वाटर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है और हेक्सॉस शुगर बनती है। तो दिस इज देन जब ये ट्रांसफॉर्म हो जाती है पॉलीसेकेराइड में, जिसको हम पैरामाइलिन कहते हैं। और ये जो पैरामाइलिन है ये डिफर करती है ट्रू स्टार्च से, क्योंकि वो ब्लू नहीं होती है आयोडीन सोल्यूशन में, हमने अभी पहले भी पढ़ा था। तो ये पैरामाइलिन जो होती है वो ज्यादातर अबंडेंटली वेल फेड इंडिविजुअल्स में पाई जाती है। सेप्रोफिटिक या सेप्रोजोइक न्यूट्रिशन हम देखें तो प्रोलोंग डार्कनेस होती है, जब एब्सेंस होती है सनलाइट की, तब क्लोरोफिल लूज कर देता है यूग्लिना और ग्रीन कलर भी, और वो इटियोलेटेड हो जाता है, यानी कि वो पेल और सफेद रंग का हो जाता है, जिसकी वजह से वो रहता है और सारी एक्टिविटीज परफॉर्म तो करता है परंतु उसका कलर पेल या वाइट हो जाता है। और सनलाइट की एब्सेंस में यूग्लिना सेप्रोफिटिक या सेप्रोजोइक मेथड से पोषण करता है। इसका मतलब जो डिकेइंग ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं जो कि सराउंडिंग आसपास के पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं या उनमें एब्जॉर्ब हो जाते हैं, उनके द्वारा वो जनरल बॉडी सरफेस से टकरा के उनके अंदर चले जाते हैं। और ऐसा लगता है कि यूग्लिना डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट करता है जो टिपिकली एनिमल लाइक नेचर के होते हैं। पिनोसाइटोसिस भी ऑब्जर्व किया जाता है, जिसमें कि रिजर्वॉयर का जो बेस है वो प्रोटीन और अन्य बड़े मॉलिक्यूल्स को ले लेता है। तो डाइजेशन इज carried out by the enzyme secreted into the food vacuoles by the surrounding cytoplasm. Now we'll talk about respiration. इसमें श्वसन कैसे होता है। ये जो यूग्लिना है इसमें रेस्पिरेशन फ्री ऑक्सीजन जो डिसॉल्व होती है पानी में उसके द्वारा होता है, जो कि पेलिकल के थ्रू डिफ्यूज हो जाती है। ये ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन रिएक्शंस इसकी वजह से होते हैं, जो कैटेलाइज्ड होते हैं एंजाइम्स के द्वारा जो माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होते हैं। जो एनर्जी होती है इससे जो लिबरेट होती है वो इंट्रैप हो जाती है हायर एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड्स से एटीपी की, जो एनर्जी सप्लाई करता है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के दौरान। और इसके रिजल्ट से ऑक्सीडेशन रिएक्शंस वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बाय प्रोडक्ट्स के रूप में फॉर्म हो जाते हैं। सनलाइट में ही इट इज लाइकली दैट दिस कार्बन डाइऑक्साइड इज यूटिलाइज्ड फॉर फोटोसिंथेसिस, परंतु डार्क में वो लिबरेट हो जाते हैं बाहर की तरफ बाय डिफ्यूजन थ्रू द जनरल बॉडी सरफेस। नाउ कम्स एक्सक्रीशन या ऑस्मोरेगुलेशन। जब कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स का एलिमिनेशन होता है जनरल बॉडी सरफेस से डिफ्यूजन के द्वारा, तो वो एक्सक्रीशन कहलाता है।
एटलीस्ट कुछ एक्सक्रीशन कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल के द्वारा भी होता है, क्योंकि वो ऑस्मो रेगुलेशन करता है, यानी कि पानी का संतुलन बॉडी में बनाए रखता है। अब ऑस्मो रेगुलेशन अगर हम देखें तो यूग्लिना में एक सेमी परमिएबल पेलिकल होती है और वो फ्रेश वाटर में रहता है, जिससे कि पानी लगातार उसकी बॉडी में एंडोऑस्मोसिस के द्वारा एंटर होता रहता है। जब एक्सेस ऑफ पानी रिमूव कर दिया जाता है बॉडी से तो हम उसको ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं। यानी कि ये जो ऑस्मो रेगुलेशन की प्रक्रिया है ये कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल के द्वारा होती है। यानी कि हम यूं कहें कि एक्सेस ऑफ वाटर बॉडी से एलिमिनेट करने के लिए कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट होती है। तो ये एसेसरी कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स जो होती हैं ये एक्सेस ऑफ पानी को, जितने भी साइटोप्लाज्म में एक्स्ट्रा पानी होता है उसको कलेक्ट कर लेती हैं और उसका जो कंटेंट होता है वो मेन कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल में डाल देती हैं, जिससे वो मेन ग्रेजुअल कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल जो होता है वो साइज में इंक्रीज हो जाता है, यानी कि डायस्टॉल हो जाता है और फिर फाइनली वो रिजर्वॉयर के पास जाके बर्स्ट हो जाता है, यानी कि फट जाता है। तो जब ये पानी रिलीज कर देता है उसको बोलते हैं हम सिस्टम। इस रिजर्वॉयर से फिर ये पानी साइटोस्टोम से होता हुआ साइटोफेरिंक्स से बाहर निकाल दिया जाता है। इसके साथ ही वाटर में जो सॉल्युबल वेस्ट होते हैं वो भी पानी के साथ ही बॉडी से बाहर निकाल दिए जाते हैं। अब हम आते हैं रिप्रोडक्शन पे, यानी कि जनन पे। जो यूग्लिना है वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन के द्वारा। ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन यूग्लिना में नहीं पाया जाता है। इसमें फेवरेबल कंडीशंस जब पानी की, टेम्परेचर की या फूड अवेलेबिलिटी होती है तब यूग्लिना सिंपल लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन के द्वारा डिवाइड हो जाता है। ये जो लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन होता है ये हमेशा सिमेट्रोजेनिक होता है और इंसिस्टमेंट इसमें हो जाता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। अब हम अगर लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन को देखें तो ये लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन एक्टिव पीरियड में होता है, यानी कि फेवरेबल कंडीशंस में, जैसे अभी हमने कहा जब पानी, टेम्परेचर और फूड की अवेलेबिलिटी होती है यूग्लिना रिप्रोड्यूस करता है लॉन्गिट्यूडनली बाइनरी फिशन के द्वारा। ये फिशन हमेशा सिमेट्रोजेनिक होता है, यानी कि जो पेरेंट यूग्लिना होता है वो दो डॉटर यूग्लिनी में डिवाइड हो जाता है जो कि एग्जैक्टली आइडेंटिकल होते हैं एक दूसरे के, यानी एक समान दिखाई देते हैं। ये जो न्यूक्लियस होता है वो माइटोसिस के द्वारा डिवाइड होता है और एंडोसोम जो होता है वो इलोंगेट हो जाता है ट्रांसवर्सली और कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है दो अप्रोक्सीमेटली इक्वल पार्ट्स के अंदर। जो न्यूक्लियस होता है वो भी न्यूक्लियर डिवीजन दिखाता है और ये जो न्यूक्लियर डिवीजन होता है ये विद इन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही होता है। जो ऑर्गेनल्स एंटीरियर एंड पे होते हैं जैसे स्टिग्मा है, ब्लिफेरोप्लास्ट है, रिजर्वॉयर है, क्रोमेटोफोर्स है, साइटोफेरिंग्स है, पैरामाइलिन बॉडीज हैं, ये भी दो में डुप्लीकेट बन जाती हैं, मतलब दो बन जाती हैं और बॉडी लेंथ वाइज डिवाइड होने लगती है एंटीरियर एंड से नीचे की तरफ, पीछे की तरफ, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ टू डॉटर इंडिविजुअल्स। तो जो ओल्ड फ्लैजिलम होता है वो रिटेन हो जाता है वन हाफ से, जबकि जो न्यू फ्लैजिलम होता है वो डेवलप होता है दूसरे से। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, पैराफ्लैजुलर बॉडी डू नॉट डिवाइड, परंतु वो डिसअपियर हो जाते हैं और फिर से डॉटर इंडिविजुअल में फॉर्म हो जाते हैं। तो इस तरह से हम देखेंगे कि दिस इज हाउ इट इज बीन डिवाइडेड फ्रॉम हियर। ये पूरा यूं डिवाइड होता है, न्यूक्लियस दो में डिवाइड हो जाता है और इस तरह से लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन देखने को मिलता है। अब आते हैं हम मल्टीपल फिशन में। जो मल्टीपल फिशन होता है यानी कि विभाजन, जिसको हम बहुविखंडन भी कहते हैं। तो जब अनफेवरेबल कंडीशंस होती हैं, जब प्रतिकूल परिस्थितियां होती हैं तो यूग्लिना निष्क्रिय हो जाता है और अपने आसपास म्यूसिलेज से बनी हुई सिस्ट स्रावित कर लेता है, सिस्ट सिक्रीट कर लेता है। तो ये जो रेस्टिंग और इनएक्टिव पीरियड होता है ये इंसिस्टमेंट यूग्लिना में पाया जाता है। जो साइटोप्लाज्म है और न्यूक्लियस है सिस्ट के अंदर, वो रिपीटेटिव माइटोटिक डिविजन्स दिखाते हैं, जिसकी वजह से 16 से 32 छोटे डॉटर इंडिविजुअल्स होते हैं और
फेवरेबल कंडीशंस आने पर ये सिस्ट वापस टूट जाती है और जो डॉटर इंडिविजुअल्स हैं वो सिस्ट से बाहर निकल जाते हैं। यानी कि अनुकूल परिस्थितियों में इसके टूटने पर जो डॉटर यूग्लिना है वो बाहर आ जाते हैं। हर एक डॉटर इंडिविजुअल वेरियस ऑर्गेनल्स डेवलप करता है और नॉर्मल लाइफ स्टार्ट कर देता है। अब आता है पाल्मिला स्टेज। जो पाल्मिला स्टेज है इसमें प्रतिकूल परिस्थितियों में दो से ज्यादा युग्लिना एक दूसरे के पास आकर अपने आसपास अपने चारों ओर जिलेटिन का एक कवरिंग बना लेते हैं, एक आवरण बना लेते हैं। ये सिक्रीट करते हैं जिलेटिनस कवरिंग म्यूसिलेजिनस मैट्रिक्स जिसको कहते हैं, जिसमें वो एम्बेडेड रहते हैं। इस कंडीशन को हम बोलते हैं पाल्मिला स्टेज, जो कि ऑफन ग्रीन स्कम, पानी का जो सरफेस पॉन्ड पे जो ग्रीन स्कम होता है उसमें देखने को मिलता है। जो इंडिविजुअल्स होते हैं पाल्मिला स्टेज के, उसमें मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं और वो बाइनरी फिशन के द्वारा जनन करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस आती हैं तो ये जिलेटिनस कवरिंग फूल जाती है, उसके अंदर पानी भर जाता है और वो युग्लिने रिलीज हो जाते हैं, यानी कि बाहर निकल जाते हैं। वो फिर से फ्लैजिला रिजेनरेट करते हैं और अपनी एक्टिव नॉर्मल लाइफ जीने लगते हैं। फिर आता है एनसिस्टमेंट। नाउ ये जो एनसिस्टमेंट है, इट टेक्स प्लेस एज अ प्रोटेक्टिव मेजर टू टाइड ओवर अनफेवरेबल कंडीशंस, जैसे कि लैक ऑफ फूड है, स्कैरसिटी ऑफ फूड यानी कि, और ऑक्सीजन की कमी है, ड्रॉट है, एक्सेसिव हीट है, एक्सट्रीम कोल्ड है। इस तरह के अनफेवरेबल कंडीशंस में एनसिस्टमेंट होता है। एक सिस्ट वॉल सिक्रीट होती है, थिक स्फेरिकल येलोइश ब्राउन या जेलेटिनस कवरिंग होती है, जो कि स्पेशल कार्बोहाइड्रेट्स की बनी हुई होती है। डिफरेंट स्पीशीज जो होती है यूग्लिना में, उसमें सिस्ट थिक होती है, 2 से 4 लेयर होती है, स्टॉक्ड होती है या ऑपोक्यूलेटेड होती है, जिसमें कि सेंट्रली हम उसको देख सकते हैं। ये थिक वॉल्ड जो होती है ये प्रोटेक्टिव टाइप की सिस्ट होती है। इंसिस्टेड कंडीशन में अनफेवरेबल कंडीशन सक्सेसफुली पास ऑन हो जाती है। जब वो पूरी अनफेवरेबल कंडीशंस निकल जाती हैं तो इंसिस्टमेंट के दौरान बाइनरी फिशन होता है, एक या एक से अधिक टाइम। 2 से 32 छोटी डॉटर यूग्लिनाएं सिस्ट के अंदर ही डेवलप होती हैं और जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस आती हैं ये सिस्ट वॉल जो है वो फिर ब्रेक हो जाती है और ये बाहर स्विमिंग लाइफ, फ्री स्विमिंग लाइफ जीने लगती हैं। तो इस तरह से इंसिस्टमेंट जो है वो अनफेवरेबल कंडीशंस में ही होता है और जैसे ही ये अनफेवरेबल कंडीशंस खत्म होती हैं तो यूग्लिना वापस अपनी पुनः स्थिति में आ जाता है। अब आते हैं हम यूग्लिना के बिहेवियर पे। यूग्लिना बहुत सारे स्टिमुलाई पे रिएक्ट करता है, रिस्पॉन्ड करता है, वेराइटी ऑफ स्टिमुलाई पे, और बहुत ही सेंसिटिव होता है लाइट के लिए। ये ऑर्डिनरी लाइट की तरफ इस तरह से स्विम करता है जैसे कि एक विंडो से जा रहे हैं और स्ट्रॉन्ग लाइट को अवॉइड करता है। बहुत तेज लाइट होती है तो उसको अवॉइड कर देता है। अगर हम यूग्लिना का कल्चर करके अगर इसको देखें तो बहुत सारे एनिमल्स ऐसे बहुत सारे साइट में फॉर्म हो जाते हैं लाइट के, और ये डिस्टिंक्ट एडवांटेज होता है एनिमल का, बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड के एसिमिलेशन के लिए लाइट आवश्यक होती है और यूग्लिना स्विम करता है डायरेक्ट रेज जितनी भी सन की आती है उसके अगेंस्ट स्विम करता है, यानी कि उससे दूर हो जाता है। तो डायरेक्ट सनलाइट जो होती है वो ऑर्गेनिज्म को किल कर देती है, इसलिए वो जैसे ही लाइट तेजी से पड़ती है वो उसके दूर चला जाता है। इसीलिए हमने कहा कि वो ऑर्डिनरी लाइट में ही स्विम कर पाता है और तेज लाइट होने पर वो उसके आसपास इधर उधर हो जाता है। सो दिस इज हाउ इट रिएक्ट्स फॉर। नाउ स्विमिंग यूग्लिना जो होता है वो स्पाइरल मैनर में रोटेट करता है, गायरेट होता है, एक ही एक्सिस के आसपास घूमता रहता है और उसका जो ये भी देखा गया है जो उसके रीजन में फ्रंट में जो आई स्पॉट होता है वो बहुत सेंसिटिव होता है लाइट के। तो
किसी और पार्ट ऑफ द बॉडी से ज्यादा सेंसिटिव होता है। तो जो युग्लिना होता है वो अपने आप को पैरेलल लाइट की रेज के पैरेलल ओरिएंट कर लेता है, जबकि जो पैराफ्लैजिलर बॉडी होती है फोटो रिसेप्टर वो शेडेड होते हैं स्टिग्मा और आई स्पॉट से। तो ये एनिमल अपनी पोजीशन को डायरेक्शन ऑफ लाइट के अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर लेता है। जब ये एनिमल रोटेट करता है तो स्टिग्मा एक स्क्रीन की तरह इसका काम करती है और ये एनिमल एडजस्ट कर लेता है, जबकि जब तक कि पैराफ्लैजिलर बॉडी कंटिन्यूअसली एक्सपोज नहीं हो जाती। ये तभी होता है जब सोर्स ऑफ लाइट या तो सीधी पड़ रही होती है या पीछे से पड़ रही होती है। युग्लिना जब मैकेनिकल, थर्मल या केमिकल स्टिमुलाई होता है तो उसको अवॉइड करता है, और इसी तरह से जो उसका पोस्टीरियर एंड होता है वो पाइवेट की तरह एक्ट करता है, जबकि जो एंटीरियर एंड होता है वो वाइड डायमीटर का सर्कल ट्रेस कर लेता है पानी के अंदर। तो ये एनिमल रिएक्शंस को अवॉइड करता है। दिस इज ऑल अबाउट युग्लिना विरिडिस। थैंक यू।